जिस्म और जहन का गठजोड़, अलायंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। चूँकि इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं, इसलिए नफ्स के ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ एक मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं, और वो है एक दूसरे की खातिर जीना और एक दूसरे की हर हद तक मुमकिन मदद करना। इंसान के जिस्म को चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ भूख और जिनसी पैदावार से गर्ज है, इसलिए यही उसकी पहली और आखिरी डिमांड है, जिसे जहन को हर सूरत पूरा करना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। नफ्स का तीसरा हिस्सा यानी हवास, सेंसर्स, उस सारी सूरत हाल में ग़ुलामों यानी स्लेव्स का सा किरदार अदा करते हैं। जिस्म की हर किस्म की भूख दूर करने के लिए ज़हन इंसान को, चाहे वो मर्द का हो या औरत का, दुनियादारी के अजीम जाल में ख़ुद अपनी मर्ज़ी से फंसना पड़ता है। ये खालिक़े कायनात का मंशा यानी विल है कि इंसान को आज़माया जाए। उससे फ़रार मुमकिन नहीं और ना ही किसी भी सूरत काबिल सताइश है। ज़हन के लिए सबसे ज़रूरी काम यानी टास्क जिस्म को ज़िंदा रखना और उसकी डिमांड्स को हर वक्त पूरे करता रहना है, क्योंकि जिस्म की मौत ज़हन की नाकामी है। इस चक्कर को चलाए रखने के लिए हवास का बेदरीग इस्तेमाल होता है। हवास की मदद से ज़हन हर वक्त हर तरफ से मालूमात यानी डेटा इकट्ठी करता रहता है, ताकि बचाव यानी सर्वाइवल के ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों यानी आइडियाज़ का मालिक हो सके, क्योंकि उसे हर सूरत दुनिया में अपना वजूद कायम रखना है। तमाम जानदारों में सिर्फ इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे मौत का मुकम्मल और बुलंद तरीन शऊर है। ये खूब जानता है कि उसे मर जाना है। मौत का खौफ उसे हर वक्त बेचैन यानी एंक्शस रखता है। ये बेचैनी जल्दबाजी को पैदा करती है। इंसान मरने से पहले कुछ करना चाहता है, कुछ भी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वकानल इंसानु अजूला, और इंसान जल्दबाज है। अल इसरा 11। ज़हन की अव्वलीन जबलत अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इनसिक्योरिटी का एहसास है। ये हर सांस के साथ ख़ुद को महफूज यानी सिक्योर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। नफ्स को खुदा से कोई गर्ज नहीं, उसे अल्लाह के यहाँ पलटने से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये खुदा से भागता है, बेजार है और खौफ खाता है, क्योंकि ये दुनिया में रहने के लिए बना है। उसे अपने आप से हमेशा हमदर्दी यानी सिंपैथी है। जिस्म उसका महकूम है और ये ऐसा सफ़ाक हाकिम है जिसे अपने महकूम से बेपनाह हमदर्दी है, लेकिन ये किसी सूरत उसे आज़ाद करने को तैयार नहीं। वाज़े रहे, नफ्स के बारे में जितनी भी बात यहाँ हो रही है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दुनिया छोड़कर अलग होकर बैठ जाना चाहिए। इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं और अल्लाह पागल शख्स को पसंद नहीं करता। ये एक अटल हकीकत है कि हमें इस दुनिया में इसी वजूद और जहन के साथ जीना है। ख़यालात से मुकम्मल निजात कभी मुमकिन नहीं है। नफ्स की पेचीदगियों को मुकम्मल तौर पर जान लेने का दावा सिर्फ़ और सिर्फ दिमागी खुलजान ही कहला सकता है। असल राज ये है कि जहन की फ़ितरत है कि जब ये किसी शे को जान लेता है तो उस शे की अहमियत, ताकत और हीबत उसकी नज़रों में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नफ्स का इल्म हासिल कर लेने के बाद ज़हन आहिस्ता आहिस्ता नफ्स की कैद से आज़ाद हो जाने को मुमकिन समझने लगता है। वो जान लेता है कि वो सिर्फ़ नफ्स नहीं है। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप पर आपके नफ्स के अफ़ाल, कमालात, इसरार और किरदार आया होते चले जाएंगे। ये आपके ज़हन के लिए नई मालूमात हैं। ये नया डेटा है। उससे आगाह हो जाने के बाद, जहन में उसके नस्ब इंस्टॉल हो जाने के बाद, आपकी अहमियत आपकी अपनी नज़रों में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आपके और आपके नफ्स के दरमियान एक फ़ासला पैदा हो जाएगा।
یہ فاصلہ پیدا ہو جانے سے آپ خود کو خود سے الگ ہو کر دیکھنے کے قابل ہوں گے، تو آپ کے اندر نفسیاتی ارتقاء یعنی سائیکولوجیکل ایولیوشن کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جسے میں سمجھتے چلے آئے ہیں آپ کو صاف نظر آنے لگے گا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ خود ساختہ مسائل، نفس سے لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی الجھنیں، دکھ، درد اور کرب، حسد، غصہ، نفرت اور انتقام، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی مبالغہ آمیز خواہش، اس بات کا بے کراں دکھ کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سب کچھ تحلیل ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے پردے کے پیچھے سے ایک باوقار، سلجھا ہوا، اللہ کی رضا میں راضی اور اس کی دوستی کے مزاج میں گندھا ہوا، ساری دنیا کے لیے سرتاپا محبت ایک نیا انسان نمودار ہونے لگے گا۔ نفس کی تربیت اسے اصل علم کی فراہمی سے ہی ممکن ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔